क्या कुछ फ्यूचर देखते हो इसमें? ओलंपिक्स। तो कहाँ तक खेले हो? अभी मैं नेशनल्स तक खेली हूँ, नेशनल मेडल है मेरा। साथियों, ये है एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल गांव सिसाई, जिला हिसार, जहां पर ओलंपिक गेम फेंसिंग के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है। यहां पर इस खेल की नर्सरी भी है और यहां पर भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत भी खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है। जहां हरियाणा के अधिकांश युवा क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग आदि खेलों से जुड़े हुए हैं, वहीं हरियाणा के ग्रामीण स्तर पर इस तरह की सुविधाएं युवाओं को ओलंपिक से जुड़े विभिन्न खेलों के प्रति भी आकर्षित करती है। इस स्कूल में खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन हॉस्टल सुविधाओं के साथ साथ तमाम सुविधाएं देने का प्रयास भी किया गया है। आइए जानते हैं इस खेल की विशेषताओं के बारे में। हरियाणा वाकई में अच्छा है। हरियाणा इसलिए अच्छा है क्योंकि हम एक जिद्दी है, और ऑनेस्टली बताऊं, आई एम फ्रॉम पंजाब। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं। मैं मोहाली में रहता था, मेरा जन्म मोहाली में हुआ है, पंजाब में, और मैं पंजाब छोड़ के हरियाणा में आ गया। इतना ज़रूरी है, बेटियां आज नाम रोशन कर रही हैं। सर ये बहुत ज़रूरी है, और मैंने तो मेरी बेटी की शुरुआत नहीं करवाई, वो खुद गेम की शुरुआत की थी, लेकिन आज वो इतने अच्छे लेवल पे है कि हमें सोचना पड़ता है कि हम कहाँ क्या चीज़ें मैनेज करें, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेयर हो चुकी है। क्या कहना चाहोगे अपने गाँव की छोरियाँ का? यही कहना चाहूँगी कि सर खेल और स्टडी दोनों में ही उनको अच्छा करना चाहिए, और खेल से ही आगे अगर देखा जाए तो सर खेल भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो सर उनको भी खेल खेलना चाहिए ताकि वो भी आगे कामयाब हो सके, और पढ़ाई पे भी अच्छा ध्यान देना चाहिए सर। थोड़ा अलग करना था, अलग गेम चूज़ करना था, थोड़ा तो अलग चलना था। मतलब अगर इस गेम में हम अच्छे से मेहनत करें, अगर हम पूरा अपना टाइम लगा के मेहनत करें, तो इस गेम में हम इंटरनेशनल लेवल पे आराम से खेल सकते हैं। बहुत मतलब आराम से नहीं कह सकते, लेकिन पूरा अपना दिन रात का रूटीन अपना चलाओगे तो आराम से रिजल्ट आता है इस गेम में। होगा कि हरियाणा के गांव में खास करके कुश्ती, कबड्डी के अखाड़े से निकल के आज बहुत से ऐसे गेम हैं जिनके बारे में आज तक गांव के लोगों को नहीं पता है, खिलाड़ियों को, युवाओं को नहीं पता है। तो ये जो गेम है तलवारबाजी, जिसको हम फेंसिंग कहते हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ है, क्योंकि हर गेम के अपने एक रूल होते हैं। सर ये एक फेंसिंग गेम है, और जिसको हम हिंदी में तलवारबाजी बोलते हैं। ये इंडियन गेम नहीं है, और ये ओलंपिक का पार्ट है, और हिंदुस्तान में आए इसको काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है, और अब ऐसी पॉपुलर हो चुकी है कि हर स्टेट का बच्चा नेशनल पार्टिसिपेशन कर रहा है, और उनकी नेशनल पार्टिसिपेशन में उनकी अचीवमेंट यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम इंटरनेशनल लेवल में, कॉमनवेल्थ में, साउथ एशियन गेम्स में, वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, यहाँ तक कि अभी ओलंपिक्स में हमारी भवानी देवी इंडिया की वो पार्टिसिपेट कर चुकी है। फेंसिंग गेम सर मे भी लोगों के लिए नया होगा, जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि गांव में अब तक गेम्स नहीं पहुंचे हैं, और कुश्ती, कबड्डी तक हम बड़े लिमिट से थे। अवेयरनेस बड़ी कम और स्लो हुई थी शुरू में, और जिस तरीके से अब हिसार में यहाँ पे ये कंपटीशन चल रहा है एकलव्य स्पोर्ट्स अकेडमी में, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि कंपटीशन ये बहुत डेवलप होने वाला है। और जिस गेम की वैल्यू मैं बताता हूँ आपको क्या है, कि जो लोग आपके चैनल के माध्यम से इस गेम को देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, ये गेम इंटर स्कूल में, इंटर कॉलेज में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 एंड ओपन कंपटीशन में, सारे कंपटीशन में है। फुल्ली लोडेड गेम है। इसकी ग्रेडेशन है, इसकी जॉब्स हैं, इसकी अपना बेस पे ग्रेडेशन होने के बाद बच्चों को एडमिशन्स भी मिल रही हैं यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में। तो मुझे ये लगता है इस गेम को सीखने के लिए एक बच्चे के पास सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक बच्चा फिजिकली फिट हो और मेंटली फिट हो, और पेरेंट्स को ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत महंगी गेम नहीं है। स्केटिंग से, बैडमिंटन से सस्ती गेम है, तो सर बहुत महंगी नहीं। कि ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में हमारे बच्चे बहुत कम अवार्ड ले पाते हैं, क्योंकि बहुत से तो गेम ऐसे जिनमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं हमारे। तो क्या कहोगे कि हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है जो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को तैयार करने में अग्रणीय है, लेकिन वहाँ तक भी हमारे जो ग्रामीण लेवल के जिनमें स्ट्रेंथ तो है, लेकिन उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। क्या कहोगे कि इस तरह के गेम जो हैं आज अगर ग्रामीण लेवल पर आएंगे तो हमारा देश उस पदक तालिका में भी ऊपर जाएगा? देखिए सर, मैं आपकी इस बात को बड़ा जल्दी मानता हूँ। मैं हिंदुस्तान को आगे रखता हूँ। हरियाणा वाकई में अच्छा है। हरियाणा इसलिए अच्छा है क्योंकि हम एक जिद्दी है, और ऑनेस्टली बताऊँ, आई एम फ्रॉम पंजाब। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैं मोहाली में रहता था, मेरा जन्म मोहाली में हुआ है, पंजाब में, और मैं पंजाब छोड़ के हरियाणा में आ गया। मैं हरियाणा में कोचिंग कर रहा हूँ, पंचकुला में मेरा सेंटर चल रहा है। हरियाणा में एक जिद है, एक ना काबिलियत है बच्चे में। काबिलियत ये नहीं कि फैंसी सीखने की बाकियों में नहीं है, एक वो हुनर है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो वो क्यों नहीं कर सकता वाला जिद है ना, जो बच्चों को विनर बनाने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे हरियाणा में बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं और ओलंपिक्स में इतना अच्छा कर रहे हैं, इसका एक मेन रीज़न पता क्या है? यहाँ पे लोगों में ज़िद है, अडेप्टेशन है,
कुछ करने की वो ना जल्दी है, क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता होती है बच्चों में, मैंने करना चाहता हूँ। बाकी जगह पे भी है पर नॉलेज नहीं है। यहाँ पे क्वालिफाइड कोचेज़ भी हैं। और आपको मैं एक अच्छी चीज़ बताऊँ, फेंसिंग तो पॉपुलर हो ही रही है, हिंदुस्तान में फेंसर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा जितने भी हिंदुस्तान में रेफरीज हैं, यहाँ कोचेज़ हैं, सबसे ज़्यादा वेल क्वालिफाइड NIS क्वालिफाइड कोच भी हरियाणा में ही है। और मेरे ख्याल में शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा होगा जहाँ पे NIS क्वालिफाइड कोच नहीं है। मेरे ख्याल में अब एक अच्छा मौका है स्कूलों के पास, जो अभी स्टार्ट करना है, जो इनिशिएटिव लेना है वो स्कूलों को लेना है। स्कूल क्या करते हैं कि एक PTA को कहते हैं कि ये लो पकड़ो बास्केटबॉल, ये लो पकड़ो वॉलीबॉल और पूरे ग्राउंड के बच्चों को खिलाओ। मॉर्निंग और इवनिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में प्रोफेशनल गेम शुरू करनी पड़ेगी। और बच्चों का चयन ऐसे नहीं करना कि सारे इकट्ठे रेस लगाओ, जो फर्स्ट आ गया एथलेटिक में है। मेरे को ये लगता है यदि बच्चे की कंसंट्रेशन अच्छी है और आर्म स्ट्रेंथ अच्छी है, स्पीड अच्छी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसे बच्चे को क्यों हम फुटबॉल में भेजें, क्यों बास्केटबॉल में भेजें, हम उसको शूटिंग में क्यों नहीं भेजते? जब कंसंट्रेशन अच्छी है, एकाग्रता अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, तो शूटिंग में भेजते हैं। तो वो काबिलियत कैसी आएगी? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, यदि वो करवाते हैं स्कूलों में या अलग अलग क्लब्स में कराते हैं सर, आराम से चयन हो जाएगा कि कौन सा बच्चा किस गेम के लिए पैदा हुआ पड़ा है, तो मेडल क्यों नहीं आएगा सर? तो इसलिए हरियाणा अच्छा कर रहा है, यहाँ पे ये काबिलियत है, हरियाणा के कोचेज़ में तो सक्षम है। मानते हैं कि हरियाणा के जिद्दी जो बच्चे हैं, अगर उनको सही से गाइड किया जाए तो वो भारत का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान का हर बच्चा यदि उसको जिद्दी तरीके से हम तैयार करेंगे वो वाकई में होगा। यस, आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूँ, हरियाणा में जिद्दीपन तो है पक्का, कुछ पाने के लिए ना वो कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। एंड सल्यूट टू ऑल पेरेंट्स, मैं सभी माता पिता को सल्यूट करता हूँ, बड़ा टाइम देते हैं वो, बहुत खेती बाड़ी में आना जाना, पैसा कमाना, हर चीज़ निछावर कर दी है। ऐसे थोड़ा ना मेडल आ गया, ऐसे मनु का मेडल आ गया, ऐसे नीरज चोपड़ा का मेडल आ गया, ऐसे कैसे आ गया मेडल? कुछ ना कुछ तो खासियत है हरियाणा में, बहुत मेहनत है। यहाँ की मिट्टी में कुछ खास है, ये मैंने सुना है कई लोगों से। हरियाणा की मिट्टी में, पंजाब की मिट्टी में, हमारे नॉर्थ की मिट्टी में बड़ा कुछ है। अब क्या हो गया कि दो चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा पेरेंट्स को, एक नशों से, एक गलत संगत से, और सही डायरेक्शन में ले जाने के बीच में जो रुकावट आ रही है, चाहे वो खाने पीने की आ रही है, चाहे वो जीभ का स्वाद की आ रही है, मोबाइल आ रहे हैं, क्या बात सर। और आपके चैनल के माध्यम से इस बात को भी, मोबाइल भी, यस, तो इन चीज़ों को दूर रखेंगे तो ऑफकोर्स वो टाइम दूर नहीं है जब हरियाणा ओलंपिक का गढ़ बन जाएगा। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि हमारे हरियाणा में गाँव में खासकर कुश्ती, कबड्डी और बॉक्सिंग से बाहर खिलाड़ी युवा सोच नहीं पाते थे। इसके अलावा एक ऐसा गेम जिसके बारे में हरियाणा के गाँव में पता नहीं है, उसको आगे बढ़ाया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चीज़ के लिए, बधाई देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहोगे कि ये जो गेम है, हर गेम की एक अपनी खूबी होती है, बच्चे के अंदर अलग टैलेंट होता है, तो इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए आपने कैसे सोचा कि हमारे बच्चे इस गेम में भी आगे जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं। हमें हमारे बच्चों को सिर्फ मौका मिलना चाहिए, किसी भी, चाहे वो खेल कोई भी हो, हमारे बच्चों के अंदर हर खेल की प्रतिभाएं हैं, बस उनको उस चीज़ का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उसका मौका मिलना चाहिए, और हमारा प्रयास है कि वो हम उनको दे पाएँ। हमारे गांव में जो एकेडमी होती है या नर्सरी होती हैं, खेल कबड्डी, कुश्ती, खो खो, इस तरह की जर्नल खेल जो हैं हमारे हरियाणा के, उन्हीं की नर्सरी देखने को मिलती है। कि गांव के लेवल पर इतनी बड़ी नर्सरी आपने यहाँ पर तैयार की है कि हमारे बच्चे सीधा ओलंपिक का सपना देखते हैं कि ओलंपिक में हमारी जो पदक तालिका होती है सबसे नीचे होती है। कि ऐसे छोटे छोटे जो गेम होते हैं, जो बहुत से देश हैं पदक तालिका में बहुत ऊपर रहते हैं, हमारे खिलाड़ियों को, हमारे देश के युवाओं को पता ही नहीं उन गेम के बारे में। देखो, जो बड़े बड़े शहर हैं, शहरों के अंदर तो बच्चों को ये सुविधा मिल ही जाती है। हमारा मकसद है कि गांव के बच्चों को ये चीज़ें मिलें, उनको प्लेटफॉर्म मिले, वो आगे बढ़ें, क्योंकि प्रतिभा तो गांव के अंदर ज़्यादा छुपी है। और हमारे देश में अगर हम बात करें तो ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो गांव के अंदर है, और उनको अगर ये मौका मिलेगा, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो हम आगे खेल में देश के लिए भी बड़ा कर पाएंगे। तो एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल जो है, कहीं ना कहीं बच्चों का, माँ बाप का जो होता है एक सोच ये होती है कि स्कूल में दाखिल किया तो सिर्फ पढ़ने के लिए, कि अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ। स्कूलों में प्रतिस्पर्धा भी यही है, निजी स्कूलों में खासकर, कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आएँ बच्चे, खेलों के अंदर उनके टैलेंट को निखारने की ओर कहीं ना कहीं कम ध्यान देते हैं। नहीं, धीरे धीरे वो जो माइंडसेट है वो बदल रहा है। जैसे जैसे अब ओलंपिक्स में कई मेडल हमारे देश के आने लगे हैं खिलाड़ियों के, तो उससे लोगों की सोच बदल रही है कि नहीं, खेल में भी हम अच्छा नाम कमा सकते हैं, अच्छा अपने आप को सेटल कर सकते हैं। तो वो सोच धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। जो बच्चे बड़े खिलाड़ियों को देखते हैं, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, चाहे वो साक्षी मलिक हो, PV सिंधु हो, साइना नेहवाल हो, या अभी जो मेडल लेके आए हैं मनु भाकर हो, तो उनको देख के बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं और पेरेंट्स भी मोटिवेट हो रहे हैं। उनको लग रहा है
कि भाई स्पोर्ट्स भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। एजुकेशन से स्पोर्ट की ओर लेके आने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती है, माँ बाप को तैयार करना पड़ता है, बच्चे को तैयार करना पड़ता है। तो गांव के लेवल पर कहीं ना कहीं माँ बाप को उस तरह से तैयार करने के लिए किस तरह से आप सुझाव देते हो? नहीं, उनको हम इस तरीके से बताते हैं कि भाई हम अकेले पढ़ाई में अगर हम या अकेले खेल में करना चाहें तो उससे बेटर है कि हम अपने पास ऑप्शन रखें कि हम खेल में भी अच्छा कर सकते हैं और पढ़ाई में भी अच्छा कर सकते हैं। हम अगर दोनों में अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छी बात, कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं हमारे को आगे बढ़ने के लिए जीवन में। तो एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल की इस एकेडमी से क्या कुछ उपलब्धियाँ रही हैं अब तक? यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल तक खेले हैं और इस एकेडमी को शुरू हुए 3 साल हुए हैं। तो 3 साल के अंदर 3 बच्चे यहाँ से इंटरनेशनल हुए हैं और नेशनल मेडल के तो मैं आपको कहूँ कि मेरे लिए गिनाना मुश्किल है। नेशनल मेडल तो करीब 50 के करीब बच्चों ने नेशनल मेडल जीते, अलग अलग एज कैटेगरी में, अलग अलग नेशनल्स में। सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? गांव है जी मेरा शीशर खास है, मैम के पास में गांव है और मैं आर्मी में हूँ पिछले 22-23 साल से। अभी कैंट में ड्यूटी है मेरी। यहाँ लड़के को लड़की को लेके? बेटी को लेके आता हूँ। हाँ जी। तो क्या कहोगे कि हमारे हरियाणा में गाँव में खासकर बेटियों को इस शिक्षा पर भी ध्यान नहीं था। आज पेरेंट्स कहीं ना कहीं ध्यान देते हैं कि बच्चे के अंदर जो टैलेंट है खेलों में हो या किसी और चीज़ में हो, तो माँ बाप समय देते हैं। आप आर्मी से आए हैं छुट्टी लेकर? बहुत टाइम दे रहे हैं जी। अब तो अगर आप देखोगे तो अगर ओवरऑल जो कंपटीशन है वो हरियाणा में ही बचा है। जैसे मैं बेटी को खेलो इंडिया में भी लेके गया, तो खेलो इंडिया में अगर आप देखोगे तो मतलब 50% बच्चे हरियाणा के होते हैं, बाकी 50% अदर स्टेट से आते हैं। और बेटियों की संख्या बराबर रहती है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बेटी कम है बेटे ज़्यादा हैं। खूब लोग टाइम दे रहे हैं, खूब लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमारी बेटियां भी इक्वली आगे बढ़ें और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनको भी। हरियाणा के गाँव की बात करें तो हरियाणा के गाँव में एक ही दिमाग में होता था, कुश्ती कबड्डी। इसके ऊपर हम खेलों के बारे में सोच नहीं सकते थे कि आपने फेंसिंग को चुना है। क्या कुछ खास लगा कि इसमें बच्चे खिलाड़ी कहाँ तक जा सकते हैं? देखो जी, मैं इससे पहले लद्दाख में था, ईस्टर्न लद्दाख में था। 2 साल में लद्दाख में रहा। जब ये अपना गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था उसी टाइम लद्दाख चला गया था और तकरीबन 2 साल तक वहाँ रहा। उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग, मैं रिक्वेस्ट करी थी कि वो मुझे होम पोस्टिंग दे दी जाए, तो हिसार में जब मेरी पोस्टिंग आ गई तो कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग, जितने भी मतलब एग्जर्टिव गेम है जिनमें फ़िज़िकल फोर्स ज़्यादा लगती है, उसमें है हरियाणा, नो डाउट उसमें है। लेकिन चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं। अभी जैसे बेटी मेरी 10th क्लास में है, तो मुझे ये भी देखना है कि वो बेटी पढ़ाई में भी अच्छी है, तो मैं चाहूँगा कि बेटी की पढ़ाई भी ख़राब ना हो। अगर मैं रेसलिंग में डाल देता हूँ तो फिर बच्चा रेसलिंग ही कर पाएगा, पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं रहेगा। बॉक्सिंग में डाल देता हूँ, ये क्या है, फिज़िकल एक्सर्शन वाले गेम हैं। और लकीली क्या हुआ कि वहाँ कैंट में अपना सूबेदार कृपाल साहब हैं, फेंसिंग के कोच हैं, NIS क्वालिफाइड हैं, वो एकेडमी चला रहे थे। मैंने भी पहले कभी फेंसिंग देखा नहीं था, सुना ज़रूर था। तो मैं 1-2 दिन गया, मैंने वहाँ पे उनका सेटअप देखा, उनकी कोचिंग का तरीका देखा। बच्चे भी आ रहे थे काफ़ी, मतलब कम उम्र से लेके और 14-15 साल 16 साल तक के बच्चे आ रहे थे। तो फिर मैंने फैसला ले लिया कि भाई ये गेम ऐसा है कि बच्चा पढ़ाई भी पैरेलली अच्छा कर सकता है, और अगर बच्चे में टैलेंट है और बच्चे का इंटरेस्ट है तो बच्चा गेम में बहुत बढ़िया कर सकता है। तो मैंने तभी से इसको वहाँ भेजना शुरू कर दिया था। मतलब कि खाली समय को सदुपयोग करने के लिए कि बच्चे का माइंड भी फ्रेश रहे और बच्चा साथ के साथ पढ़ भी सके। बिल्कुल जी, आज के दिन माँ बाप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चे को फ़ोन से कैसे दूर रखना है। सबसे बड़ी बीमारी है मोबाइल फ़ोन वाली। उसके बाद बच्चे को अच्छी संगति में कैसे रखना है। तो अगर आपने बच्चे को कोई एक गेम पकड़ा दिया, पढ़ाई तो देखो आजकल हर कोई कर रहा है। अब हमारे टाइम में और अब के टाइम में इतना फ़र्क आ गया कि हमारे टाइम में 60% से ऊपर 1-2 होते थे, अभी 90% से ऊपर हैं बच्चे पढ़ाई में। तो पढ़ाई तो हर कोई कर ही रहा है। गेम एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपने अपने बच्चे को थोड़ी सी सपोर्ट कर दी और बच्चे में टैलेंट और बच्चे में इंटरेस्ट है, तो वो बच्चे के पास में एक प्लस पॉइंट हो गया हर जगह, और वो हर बच्चे को हर जगह काम आएगा। वो प्रोफेशनल कोर्सेज में काम आएगा, आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में काम आएगा, बच्चा किसी भी प्रोफेशन में जाएगा वो काम आएगा उसको। तो मैं तो ये मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है, बच्चे का जो रूटीन है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। उसको पता है मैंने स्कूल जाना है, आने के बाद मैं होमवर्क करना है, इस टाइम से इस टाइम तक मैंने प्रैक्टिस करके आना है। प्रैक्टिस करने के बाद डाइट अच्छी लेगा, रेस्ट अच्छा, नींद अच्छी लेगा, अगले दिन सुबह उठ के स्कूल जाएगा। फालतू की
हर चीज़ से बच जाएगा बच्चा। फेंसिंग पहले ओलंपिक से लेके 1895 से लेके आज तक किसी भी ओलंपिक में आउट नहीं हुआ है। 3 गेम ऐसे हैं, फेंसिंग, एथलेटिक और स्विमिंग, जो कि किसी ओलंपिक में आउट नहीं हुए हैं। लेकिन इंडिया में इस गेम का रुझान बहुत बाद में बना है। लगभग 2004 के बाद ये हमारे थोड़ा रूटीन मानने लगा। और इससे लास्ट ओलंपिक में एक गुड़िया थी जो ओलंपिक में गई थी। अभी जैसे हम देख रहे हैं हरियाणा में इस गेम का इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा हुआ है। यहीं पे लगा लो आप, अपने हिसार में ही कम से कम 150 बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। और आने वाला फ्यूचर जो इंडिया में ओलंपिक होने का जा रहा है लगभग 2030 के बाद, उसमें इंडिया का पक्का मेडल होगा ओलंपिक के अंदर इस फेंसिंग गेम में। सर, एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल वो स्पोर्ट्स और एकेडमी के एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है। हमारे बच्चों ने पिछले ईयर्स में स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स दोनों में ही बहुत अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। अगर स्पोर्ट्स की अचीवमेंट की बात करें तो कुछ बच्चे हमारे खेलो इंडिया में भी सिलेक्टेड हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उन बच्चों ने मेडल्स प्राप्त किए हैं। बात करें अगर हम शीतल है, हमारी गुड़िया है जो गवर्नमेंट सर्विस में भी है, सुमित है जो गवर्नमेंट सर्विस में है, इसी गेम में प्रिपेयर करके अपनी अचीवमेंट से वो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हुए हैं और अभी भी वो अपने गेम को कंटिन्यू रखे हुए हैं। हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्पोर्ट्स एज वेल एज एकेडमिक्स दोनों में ही उन्होंने टॉप लेवल की जो अचीवमेंट्स है वो प्राप्त किए। जैसे सारिका है, उनका एकेडमिक रिजल्ट है वो हरियाणा में 7th रैंक रहा है उनका और नेशनल गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। कुछ और ऐसे ही बच्चे हैं जो दोनों ही एरिया में काफ़ी अच्छा करते आ रहे हैं। और पिछले साल एकेडमिक रिजल्ट की बात करें तो 23 में से हमारे 18 बच्चों का परिणाम है वो 95+ रहा है। तो डेफिनेटली एकलव्य स्पोर्ट्स क्लब वो एकेडमिक और स्पोर्ट्स के एक्सीलेंस के लिए ही जाना जाता है।